जय श्री कृष्णा। गीता स्मरण में आपका स्वागत है। और जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि निमित्त मात्र भव शब्द साचिन, ऐसी बात आएगी। उस प्रकार से जो भी कार्य हमसे ठीक ठाक हो रहा होता है तो हमें पता लगता है कि कोई एक शक्ति, कोई एक चेतना है, कोई एक प्रवाह है जो हमारे भीतर से इस प्रकार का कार्य संपादित करवा रहा है। ये चाहे आप कविता के जगत में जाएंगे तब भी ऐसा कहते हैं, इम्पर्सनलाइजेशन। तो ये जो बात है, मैं गीता स्मरण के संदर्भ में भी विशेष करके अभी जब महसूस करने लग गया हूं, तो मैंने कहा आपको भी बता दिया है। क्योंकि जो 36वां श्लोक है उसमें अर्जुन एक प्रश्न उठा रहे हैं। उसके बाद ये अध्याय समाप्त होने तक जो 6 श्लोक आएंगे वो सब कृष्ण भगवान इस प्रश्न का निराकरण कर रहे हैं, जो कि आपको लगेगा कि हमारा भी प्रश्न है। क्योंकि कई बार हमको पता होता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, कल्याणकारी क्या है, लेकिन हमारा मन नहीं हो रहा होता वैसा करने का, फिर हम करते नहीं है वैसा। तो अर्जुन इस प्रश्न को कृष्ण भगवान के सामने उठा देते हैं। हाँ, ऐसे कहते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्, मतलब कि जबरदस्ती लगाए हुए की तरह, किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो जो बात अर्जुन ने कही है वो हम सबकी बात है। शायद इसलिए भगवत गीता 5000 बरस हो गए, लेकिन ये जो 700 श्लोकों वाला एक ऐसा अमोघ ग्रंथ है जिसमें से अमृत का स्राव होता है। अमृत का स्राव मतलब उसमें जो अमृत छलकता है, और वो अमृत तब छलकेगा ना हमारे लिए जब हमें अमृत की प्यास होगी। तो भगवान वो भी स्पष्ट करते हैं अर्जुन के साथ मिलकर कि हमारे भीतर प्यास अमृत की जागे, हम मृत नहीं अपने को देह मानकर आचरण करते हुए अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर जब हम कार्य करते हैं, तब ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें कि हम जानते बूझते अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां हमारा अनुभव हमको बांधने वाला, संकुचित करने वाला है। और इसमें जो छोटा छोटा हमारा स्वार्थ होता है वो भी कई बार हमें अपने विराट स्वरूप का, हाँ मैंने ये कह दिया अपना विराट स्वरूप, कि कृष्ण जो है वो अर्जुन भी ऐसा उन्होंने आगे जाके कहा है, विराट स्वरूप तो उन्होंने दिखाया है, पर उन्होंने कहा पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। और हम तो स्वयं अर्जुन की तरह ही इस भगवत गीता के साथ जुड़ने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। तो बात ये हुई कि आपका जो विराट स्वरूप है वो उस समय आपसे ओझल हो जाता है जब आप किसी छोटे छोटे स्वार्थ को लेके, आपका मतलब मैं भी, हम उसके द्वारा नृत्य हम करने लग जाते हैं। तो ये नृत्य हमारा ऐसा हो कि जिसमें जो अनंत है वो प्रसन्न हो, ऐसी प्रार्थना